अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार रात संसद में दिए अपने स्टेट ऑफ द यूनियन के भाषण में शुरुआत के 15 मिनट सिर्फ यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर बोले हैं। उन्होंने कहा है कि ये वो घटना है जिसने उनके घरेलू कानूनी एजेंडों की तुलना में दुनिया को बदल कर रख दिया है। हालांकि राष्ट्रपति बाइडेन का सालाना भाषण संसद को संदेश के तौर पर था, लेकिन उनकी यूक्रेन पर टिप्पणियां 4 अलग अलग श्रोताओं के लिए थी, जिनमें 4 अलग अलग संदेश थे। भारत में उत्तर प्रदेश का चुनाव सब तरह के चुनावों से भिन्न होता है, क्योंकि भारतीय राजनीति की सभी पेचीदगियां इस चुनाव में दिखाई दी जाती हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव के 3 साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सबके दिमाग में एक ही सवाल था कि क्या अमित शाह लोकसभा चुनाव के परिणाम को उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में दोहरा पाएंगे या नहीं। 2017 के विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने कैसे कैसे कामयाब किया ऑपरेशन कमबैक और यूपी को बीजेपी की झोली में डालने में कामयाब रहे। देखिए खास रिपोर्ट। ताकि वो यानी मोदी उत्तर प्रदेश का नया नेता चुन सके। उनके नोटबंदी के फैसले का अपेक्षित परिणाम न आने के बावजूद वो ये दिखाने में सफल हो गए थे कि नोटबंदी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में उनका मुख्य हथियार है। एक भाषण में उन्होंने कहा था, भाइयों और बहनों, क्या किसी गरीब या मध्यम वर्ग के पास काला धन होता है? मैं जानता हूं कि 500 और 1000 के नोटों को बंद करने से आपको तो असुविधा हुई है, लेकिन कुछ बेईमान लोगों की जिंदगी तबाह हो गई। ऐसा दंड मोदी ने उनको दिया है। राजदीप सरदेसाई लिखते हैं, 2017 के उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले मोदी ये नैरेटिव गढ़ पाने में कामयाब हो गए कि नोटबंदी एक क्लास वॉर है। उन्होंने अपने आप को एक देसी रॉबिन हुड के तौर पर पेश किया, जो देश के वंचित लोगों के लिए खड़ा हुआ है। जब 11 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम की घोषणा हुई तो लोग बीजेपी की जीत के परिणाम से आश्चर्यचकित रह गए। बीजेपी को विधानसभा की 403 सीटों में रिकॉर्ड 312 सीटें मिली, जबकि समाजवादी पार्टी सिर्फ 47 सीटें जीत सकी। बहुजन समाज पार्टी 19 सीटें जीतकर तीसरे नंबर पर आई और कांग्रेस को सिर्फ 7 सीटों से संतोष करना पड़ा। बीजेपी को 41.5% वोट मिले। मुस्लिम बहुल इलाकों जैसे देवबंद, बरेली, मुरादाबाद और बिजनौर में बीजेपी की जीत हुई, वो भी तब जब उन्होंने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी नंबर 1 ने ये सिद्ध कर दिया कि 2014 के लोकसभा चुनाव में हुई उनकी जीत कोई तुक्का नहीं थी। यूक्रेन से लौटे भारतीय छात्रों का स्वागत करने मोदी सरकार के मंत्री पहुंचे। वहीं स्मृति ईरानी तो विमान के भीतर भी जा पहुंची और टेलीफोनिक अनाउंसमेंट के साथ सभी लौटे यात्रियों और छात्रों का स्वागत भी किया गया। Waiting with bated breath, so I would not take much of your time. Again, we are grateful that our prayers have been heard. You have shown exemplary courage in the most challenging of times. So I'm grateful for your resilience, for your courage and your patience. Welcome back, all of you. Welcome.